हेलो गाइज़ आप अच्छे होंगे गाइज़ अगर आप पहली बार मेडिकल कराने के लिए जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम लाइफ में फ्रेशर हैं, फर्स्ट टाइम अगर मेडिकल कराने के लिए जा रहे हैं तो इन 3 बातों को ध्यान रखिए। ये 3 क्वेश्चन हैं जो आपने थंबनेल पे पढ़ा, बिल्कुल सही पढ़ा। आपको खुद से अपने आप से 3 सवाल करना है और अगर तीनों सवाल का जवाब हाँ होता है तो आपको रुकना होगा, स्टॉप। और तीनों सवाल का जवाब अगर होता है कि ना, तो आप बिंदास जाइए, मेडिकल कराइए, आपको कोई इशू नहीं होगा। 99% ये 1% तो पता नहीं, बट 99% श्योर हो जाइएगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर 3 क्वेश्चन में से किसी भी एक क्वेश्चन या तीनों क्वेश्चन या एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन अगर ये जवाब होता है हाँ, तो स्टॉप। आपको क्या करना चाहिए, फाइनल गमका मेडिकल में जाने से पहले आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। अगर आप फाइनल गमका मेडिकल करा लेते हैं और आपका गमका मेडिकल अनफिट हो जाता है तो आप 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना के लिए आप ब्लॉक हो जाएंगे। तो आप ब्लॉक ना हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपकी लाइफ यूं ही स्मूथली चलती रहे, मैं चाहता हूं। इस वीडियो को पूरा देखिए। ये कैसे पता चलेगा, इस वीडियो को पूरा देखिए और स्किप नहीं कीजिए तो आपको पता चलेगा। जैसा कि आपको पता है कि मैं टेक्निकल बात करता हूँ, प्रैक्टिकल बात करता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ। फेक और यूं ही अननेसेसरी र्यूमर्स मैं नहीं फैलाता। मैं प्रैक्टिकल इंसान हूँ, प्रैक्टिकल बात करता हूँ। तो आइए गाइस शुरू करते हैं। एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत काम आएगा इन फ्यूचर। और गाइस आप एक फ्रेशर हैं, दुबई, कुवैत, ओमान, सऊदी अरबिया, गल्फ़ कंट्रीज़, GCC कंट्रीज़, पहली बार जॉब के लिए आप जा रहे हैं, आपने इंटरव्यू दे रखा है, अब आपका नेक्स्ट है गमका मेडिकल कराना है। बट आपके मन में कहीं ना कहीं डर होता है, सबके मन में डर होता है। सभी लोग चाहते हैं कि मेरा गमका मेडिकल फिट हो, लेकिन एक डर का एक भावना होती है अंदर में। उस डर की भावना को आपको निकाल कर बाहर फेंकना होगा और ख़ुद को पहचानना होगा कि क्या मैं कैपेबल हूँ या वाकई मेरा गमका मेडिकल अनफिट हो जाएगा या मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। तो ये एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है दोस्त, इसको पूरा देखो वीडियो को तो आपको समझ आएगी और आपका नॉलेज आपका इम्प्रूव होगा। मेरे वीडियो जब आप देखेंगे तो गारंटी है कि आपकी नॉलेज इम्प्रूवमेंट होगी। गाइस पहला सवाल, जब भी आप किसी भी कंट्री के लिए आप मेडिकल कराने के लिए जाते हो, पहला सवाल पूछो। फर्स्ट क्वेश्चन आस्क टू योरसेल्फ, क्या आपको बचपन में कभी निमोनिया, टीबी या कोई चीज़ हुआ था जो आपको पता नहीं है, आपको होश नहीं है, आपको याद नहीं है, आप बहुत छोटे थे, आपकी उम्र 10 साल से नीचे थी। तो 10 साल से अगर नीचे एज होता है तो लोगों को याददाश्त उतनी अच्छी नहीं होती है और वो भूल जाते हैं। तो आप अपने माता पिता से, आप अपने घर वालों से पूछिए, बड़े लोगों से पूछिए कि आपका जन्म के बाद 10 साल के बीच में क्या आपको कभी कुछ प्रॉब्लम हुआ था, निमोनिया, टीबी या इस तरह के कुछ हाईली इन्फेक्शन कुछ हुआ था आपके बॉडी में और आप ट्रीटमेंट हुआ आपका, आप बिल्कुल स्वस्थ हो गए, इस तरह का कुछ प्रॉब्लम आपने फेस किया था? अगर हाँ या ना, एक जगह आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर हाँ तो स्टॉप, अगर ना तो आप जा कर के आप मेडिकल करा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन गाइस, 10 साल के बाद आपका जो भी एज चल रहा है, ठीक है ना, 30, 35, नियर अबाउट 40, तो क्या इस बीच में कभी आपको कोई बड़ा प्रॉब्लम सेम वही हुआ था? टीबी, टाइफाइड, आपको चेस्ट में कोई इन्फेक्शन, लंग्स में इन्फेक्शन या इस तरह की कुछ प्रॉब्लम हुई थी आपको, या आप कोई मेजर एक्सीडेंट के आप शिकार थे? इस तरह की कोई समस्या है तो इसको भी नोट कीजिए, हाँ या ना, ठीक है ना। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्या आपका एज ओवर 40 है, एबव 40 है? क्या आपका एज 40 से ज़्यादा है, एबव 40 हैं आप? अगर हाँ तो इसको नोट कीजिए। और एबव 40 हैं तो क्या आपको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और इस तरह की कुछ प्रॉब्लम है? आपकी किडनी में कोई इशू तो नहीं है? इस तरह की कुछ बातें आपको नोट कर लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ कि बचपन में 10 साल से नीचे आप अपने माता पिता से, घर वालों से पूछिए, बड़ों से पूछिए कि आपको कुछ टीबी या कुछ ऐसा निमोनिया हुआ था कि नहीं। और अगर नहीं हुआ था तो इट्स ओके, अगर हुआ था तो भी लिखिए। सेकेंड क्वेश्चन क्या मैंने बताया,
10 साल से लेकर के जो भी आपका एज चल रहा है ना अभी करेंटली, उस बीच में कोई आपको लंग्स, टीबी या कुछ इस तरह की निमोनिया या आपको लाइफ में कभी एड्स या HIV इस तरह की कुछ प्रॉब्लम हुई है या नहीं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि आपका एज लिमिट क्या है। अगर एबो 40 हैं आप, तो भी आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज़, किडनी का कोई इशू, इस तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब बात कर लेते हैं, अगर इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपकी जवाब हाँ में है तो क्या करें। तो हाँ में है तो सिंपल, बहुत एक ही जवाब है इसका कि गम का मेडिकल कराने से पहले भाइयों एक नॉर्मल मेडिकल करा लो। नॉर्मल मेडिकल चेकअप 1000 रुपया, 1000 रुपीज़, नियर अबाउट 1100, 1900, यही इसका रेंज होता है, आप करा लो। नॉर्मल मेडिकल से आप क्या समझते हो? नॉर्मल मेडिकल ऐसा नहीं कि किसी भी हॉस्पिटल में आप जाओ, वहाँ पे डॉक्टर को फ़ी दो और मेडिकल करा लो, आपका नॉर्मल मेडिकल हो गया। जी नहीं, ये टोटली रॉन्ग है। लोग अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं। जैसे मैंने बहुत सारे वीडियो में मैंने बता रखा है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। जैसे गमका मेडिकल का एक सेंटर होता है जो अब्रॉड, GCC कंट्री, अदर कंट्री काम करने वालों के लिए एक अलग मेडिकल होता है। सेम उसी प्रकार एक नॉर्मल मेडिकल का भी अपना सेटअप होता है, एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो आप नॉर्मल मेडिकल भी वहाँ पर भी गमका मेडिकल से ही सिमिलर मेडिकल होता है, बहुत चेंजेस नहीं होता है। तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि डॉक्टर बैठता है आप जाकर ट्रीटमेंट कराओ, और ट्रीटमेंट कराने वाला हॉस्पिटल नहीं है भाइयों। वो आपको सिर्फ वहाँ नॉर्मल मेडिकल होता है और रिपोर्ट येस और नो में मिलता है कि आप फिट है या अनफिट है। आपको दिल्ली, मुंबई में मिल जाएगा आपको। उनका मेडिकल आपको पता होगा, नॉर्मल मेडिकल भी पता होना चाहिए कि नॉर्मल मेडिकल किसी नॉर्मल हॉस्पिटल में जाकर 500-1000 रुपया डॉक्टर को फ़ी दे करके आप उसको चेकअप कराने को नहीं बोलते हैं। नॉर्मल मेडिकल होता है कि आप जाकर के किसी नॉर्मल जहाँ पे मेडिकल होता है जो गल्फ़ के लिए, अब्रॉड के लिए, उसी सेंटर के अंदर में आपका मेडिकल होना चाहिए। किसी भी हॉस्पिटल में वो नॉर्मल मेडिकल नहीं होता है। वहाँ पर ही जैसे गमका मेडिकल के अंदर में एक्सरे होता है, डिजिटल एक्सरे, उसी तरह से ये भी यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होता है। अगर आपका नॉर्मल मेडिकल आप पास कर जाते हो यहाँ से, तो जाकर आप मेडिकल करा लो। तो ओवरऑल मेरे कहने का क्या मतलब है, मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए वो सारे क्वेश्चन का जवाब अगर हाँ में होता है तो आप उससे गमका मेडिकल से पहले 1000 रुपये का एक नॉर्मल मेडिकल कराकर आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि मैं फ़िट हूँ नहीं फिट हूँ, ठीक है ना। यही चीज़ सारे लोगों के साथ अप्लाई होता है। जो भी लोग जो है सस्पेंस में हैं, जो चाहते हैं कि भाई पता नहीं मेरा मेडिकल फिट होगा कि अनफिट होगा। कुछ लोग बोलते हैं मेरे आँखों की प्रॉब्लम है, कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे बहुत सारी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। अगर इस तरह की कुछ भी प्रॉब्लम आपको लग रहा है, कुछ ऐसी डाउट्स में हैं आप, तो आप एक नॉर्मल मेडिकल करा लो। और आप अगर नॉर्मल मेडिकल फिट आता है तो आपका भी 100% गमका मेडिकल फिट आएगा, आप बिंदास रहिए, ठीक है ना। अगर इस तरह की कुछ प्रॉब्लम अगर हाँ में होता है तो, अगर लाइफ में आपने कभी फेस किया है, कभी सफ़र किया है इस तरह की प्रॉब्लम को, कभी आपने बहुत करीब से देखा है, आपको प्रॉब्लम हुआ है, बीमारी हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, तो ही आप नॉर्मल मेडिकल कराइए। अदरवाइज़ आपको इस सब चीज़ पर ध्यान नहीं देना है, आपको जाकर सीधा गमका मेडिकल करा लेना है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि गमका मेडिकल अगर आपका अनफिट हो गया तो आपको ब्लॉक हो जाएंगे 3 मंथ, 6 मंथ और 9 मंथ्स के लिए। बट अगर नॉर्मल मेडिकल अनफिट होता है तो आपको ब्लॉक नहीं किया जाएगा, आप यूँ ही फ्री हैं। आप कल होकर के फिर जाकर के गमका मेडिकल करा लीजिए। तो ये ब्लॉक से बचने के लिए, आपका जो करियर है ब्लॉक ना हो जाए 1 ईयर के लिए, इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि 1000 रुपया लगता है, कोई बड़ी अमाउंट नहीं होती है। आप जाकर के नॉर्मल मेडिकल करा लो अगर आपको बॉडी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो। अगर आपका सारे क्वेश्चन का जवाब ना में है, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ था, नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं, बिंदास जाइए गमका मेडिकल कराइए। ये चीज़ मुझे बताना था। आई होप, जैसा ही गाइज आपको पता है मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, नॉर्मल बात करता हूँ, जेन्युइन बात करता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ, प्रैक्टिकल बात करता हूँ, ठीक है। तो मेरी बात ख़त्म हो गई है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नॉलेज आपको इम्प्रूवमेंट हुई होगी, कुछ चीज़ें आपको समझ आ गई होगी, आपकी नॉलेज बढ़ी है। तो इस वीडियो को लाइक कर दो। अगर लाइक नहीं करते हो तो भी कोई बात नहीं है, तब भी बिंदास रहिए, खुश रहिए। ओके गाइस, थैंक यू।